सारे मेघ इकट्ठे होकर के इंद्र के पास गए कि प्रभु हमने जानकारी करवाई है ब्रजमंडल में, हमने मूसलाधार बारिश बरसाई है, लेकिन एक बूंद भी वहां है ही नहीं। सारा का सारा पानी कहाँ चला गया न जाने, कौन ले गया बीच में से उड़ा करके। ब्रजमंडल में तो कोरी धूल उड़ रही है प्रभु, अब हम क्या करें। इंद्र को लगा कि वास्तव में वो कोई इंद्र का छोरा नहीं, वो साक्षात ब्रह्म होगा, मेरी शक्ति को रोकने वाला, मेरे बल को रोकने वाला और मेरे अभिमान का मर्दन करने वाला वो कि और कुछ साधारण नहीं हो सकता। इंद्र को लगा कि मुझे उस ब्रह्म की शरण में जाना चाहिए, मैंने गलती कर दी है। व्यक्ति अभिमान में आकर के ही तो गलती करता है। जब उसका विवेक खो जाता है, अभिमान जागृत होता है तो गलती करता है। हर व्यक्ति जब का पश्चाताप होता है, अभिमान नीचे गिरता है तो समझ में आता है कि हाँ मैंने ये गलत किया। इंद्र को लगा कि मैंने गलत किया है। इंद्र आए ब्रजमंडल में और ब्रज की सीमा से पहले ही चप्पल जूते उतार दिए, अपने हाथी से, ऐरावत हाथी से नीचे उतर गया और प्रणाम करता हुआ, दंडवत प्रणाम करता हुआ, जहां गोविंद आज गिरिराज पर्वत को उठा करके ब्रजवासियों के साथ में खड़े हैं, वहां उस पर्वत पर गया। जाकर के प्रार्थना की, प्रभु विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम तपोमय ध्वस्त रजस्तमस्तम मायामयो मयि गुण संप्रवाहो न विद्यते ग्रहणानुबंधः। इंद्र ने कहा, प्रभु हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा, प्रभु मैं आपके से विग्रह और विशुद्ध तत्व के गुण से अपरिचित हूं। आपके अंदर विशुद्ध तत्व से विशुद्ध तत्व है और गुण से परिपूर्ण है प्रभु। आपके अंदर तमोगुण नहीं है। जिसके अंदर तमोगुण नहीं होता ना, वह भगवान का बहुत प्रिय होता है। तमोगुण से आपका अभिमान पैदा होता है, तमोगुण से आपका क्रोध पैदा होता है, तमोगुण से आपके अंदर अकड़ पैदा होती है। और भगवान इस तमोगुण से परे हैं। इंद्र ने कहा, प्रभु मैं तो तमोगुण का आदमी हूं, मेरे अंदर तमोगुण है, इसलिए मैंने अपराध कर दिया है आपका, आप मुझे क्षमा करें प्रभु। आप तो कृपा के सागर हैं, आप कृपा कीजिए। आज मैंने अनुभव कर लिया, मैं ही अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, लेकिन आज मुझे पता चला कि मेरे से भी कोई बड़ा और कोई बैठा है। इसलिए मैं कहता हूं बार बार, दासोहम दासस्य दासम, दासों के भी दास, दासों के भी दास, दासों के भी दास बनकर के अगर रहेंगे तो बड़ा जीवन में आनंद मिलेगा। सच्चा सुख तो वही है, बड़ा बनने में आनंद नहीं मिलेगा। सच्चा सुख चाहिए तो बहुत छोटे बनकर के रहिए, दास बनकर के रहिए। दासता में जो आनंद है वो मालिक बनने में थोड़ी है। चाहते तो हनुमान जी भी तो बड़े बन जाते कि नहीं। हनुमान जी से तो राम जी ने कहा था कि हनुमान जो तुझे चाहिए वह तू आज मांग ले, लेकिन हनुमान जी ने कहा, प्रभु नहीं, मुझे अगर कुछ प्राप्त हो जाएगा तो मैं अभिमानी बन जाऊंगा, मुझे अभिमान नहीं चाहिए।
मुझे बड़प्पन नहीं चाहिए। मैं तो केवल, अगर आप देना चाहते हैं तो केवल आपके चरणों की भक्ति मुझे प्रदान कीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये दासता है। दास बनकर के रहोगे तो सब कुछ मिलता रहेगा, जो सोचा नहीं है वो भी मिल जाएगा। आंख दिखा के अगर किसी से लेना चाहोगे तो कभी नहीं ले पाओगे। बोलो है कि नहीं? किसी को आंख दिखाओ, किसी के ऊपर क्रोध करो और आप वस्तु भी चाहो तो वो आपको कभी नहीं मिलेगी। आपके प्रेम से, आपके भाव से, आपकी श्रद्धा से, आपके विश्वास से जो चाहोगे वह मिल जाएगा। इंद्र ने कहा, प्रभु मेरे अभिमान का आपने मर्दन किया, बहुत अच्छा किया प्रभु। कि पिता गुरुस्तुम जगदाधीशो दुरत काल उपांत दंड हिताय स्वेच्छा तनु भी समीह से मानम विधुन जगदीश मानि माना। इंद्र ने कहा, प्रभु अब मुझे पता लग गया ये जगत के पिता और मेरे पिता, जगत को चलाने वाले, जगत का पालन करने वाले प्रभु आप ही हैं। अब मैं जान गया, मुझे आप क्षमा कर दें प्रभु। मैंने जो अपराध किया है उसे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा, इंद्र ये सच है कि तुमको जो अभिमान हुआ, अभिमान करने के लिए मैंने ये लीला की है। मेरे भोले भाले ब्रजवासियों को तुमने इतना बरगलाया। वो मेरे ब्रजवासी प्राण हैं और कोई किसी को भी बरगलाने की कोशिश करे तो उसकी होशियारी, उसकी समझदारी और उसकी चालाकी व्यक्ति के सामने आ जाती है, भेद खुल जाता है। इंद्र ने कहा, प्रभु अब मुझे जो भी कुछ अपराध बना है अब क्षमा कर दीजिए प्रभु, और मैं अब कुछ नहीं चाहता, केवल मैं आपकी स्तुति बंधन करना चाहता हूं और आपके चरणों में रहना चाहता हूं। इंद्र ने 10 दिन में 10 श्लोकों की स्तुति की। भगवान प्रसन्न हो गए। इंद्र ने स्तुति की तो भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने तो 40 श्लोकों में स्तुति की, फिर भी इंद्र को क्षमा नहीं किया, फिर भी ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। जहां राजा परीक्षित ने पूज्य सुखदेव से पूछा, कारण क्या है प्रभु? पूज्य सुखदेव कहते हैं, राजन सुनिए, ब्रह्मा ने भगवान के भक्तों को भक्तों से दूर रहने के लिए षड्यंत्र रचा। यानी कि 1 साल तक ब्रह्मा ने भगवान के भक्त जो थे, ग्वाल बाल गाय बछड़ा आदि सबको चुराया, 1 साल तक दूर रखा। भगवान के भक्तों को भगवान से दूर रखने का जो षड्यंत्र रचता है, जो प्रयास करता है, उसे भगवान कभी क्षमा नहीं करते हैं। और इंद्र ने जो लीला की, पानी का जो वर्षण किया, ये 7 दिन 7 रात 10 दिन तक लगातार ब्रजवासी ग्वालवाल गाय बाय ग्वाल वाला और गाय बछड़ा और यशोदानंद बाबा आदि सभी को उनके समीप में रखा। अधिक मूसलाधार बारिश होने से सभी भगवान के समीप में रहे। नरसिंह भगवान का क्रोध कब शांत हुआ? नहीं तो सब देवताओं ने बहुत प्रयास कर लिया था, क्रोध शांत नहीं हुआ।
लक्ष्मी जी भी आ गईं, उनके आने से भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु नरसिंह भगवान का जो भक्त है प्रहलाद, इनको गोदी में बिठा दो। प्रहलाद को गोदी में बिठाते ही उनका क्रोध शांत हो गया। तो भक्त की और भगवान की जब दूरी समाप्त हो जाती है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान का क्रोध भी चला जाता है। इंद्र ने कहा, प्रभु अब मैं इंद्रलोक नहीं जाना चाहता, अब मैं ब्रजमंडल में ही रहना चाहता हूं। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।